बच्चों की चल रही थी क्लासेस। मैंने सुबह जल्दी उठ करके सारा काम फिनिश करके ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया था, क्योंकि बच्चों की क्लासेस करानी होती हैं, फिर डिस्टर्ब होता है क्योंकि ब्रेकफास्ट जल्दी बनता है, खाना थोड़ा लेट में बनता है। खाना धीरे धीरे हम क्लास कराते हुए भी बना सकते हैं, और ब्रेकफास्ट पहले बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चों को भी खाना रहता है, और वहाँ प्लाट पर काम चल रहा है, वहाँ भी जाता है, सब लोग वहाँ भी खाते हैं, हस्बैंड भी खा के निकल जाते हैं। तो इस वजह से उसको बनाने के बाद मैं बच्चों की क्लासेस कराने लगी थी, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े तो हैं नहीं कि अपने आप से सब कुछ समझ लेंगे। उनको सब समझाना पड़ता है, जो उनकी मैम बताती हैं एक बार वो बता देती हैं, बाकी हम ही लोगों को समझाना होता है। तो वही मैं क्लास करा रही थी। आज सुबह आपको अपना रूटीन नहीं दिखा पाई क्योंकि जल्दबाजी में हो नहीं पाता है। तो बड़े वाले बेटे की क्लास चल रही थी और छोटा वाला बेटा खेल रहा था उधर बेड पे बैठ के। तो जब दो बच्चों की क्लासेस चलती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों बच्चों को एडजस्ट करना, दोनों बच्चों की क्लास कराना, क्योंकि अलग अलग बैठाएंगे तो भाग भाग के इधर भाग के क्लास कराना, उधर भाग के क्लास कराना, थोड़ा मुश्किल लगता है। और अगर एक पास बैठा के कराओ तो इनकी वॉइस उनके जो कनेक्ट होता है उसमें और उनकी वॉइस उसमें। तो अभी केवल बड़े वाले की क्लास चल रही थी, छोटे वाले की क्लास नहीं चल रही थी। छोटे वाले का असेसमेंट है, असेसमेंट लगभग 30 मिनट 45 मिनट के लिए वो कनेक्ट कराती हैं, फिर पेपर भेज देती हैं और उस पेपर को बच्चे से करवा करके भेजना होता है। तो वही क्लासेस हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें, नहीं तो आज का रूटीन नहीं समझ में आ रहा था। वहाँ की क्लास ख़त्म हो गई थी, फिर क्या हुआ कि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था और बच्चों की क्लास तो करानी ही थी। तो वहाँ से सारा सिस्टम उठा करके हम ले आए थे किचन के बगल में। किचन के बगल में रहने पे ये होता है कि हम अपने किचन का भी काम करते रहते हैं और बच्चों की क्लासेस भी हो जाती हैं, उनको भी देखते रहते हैं। तो उधर बेटे का वो पेपर आ गया था, वो बैठ के अपना पेपर कर रहा था, और ये जो है आरुष अपनी क्लास कर रहे थे। मुझे भी थोड़ा आसान हो जाता है, किचन के साथ साथ बच्चों को भी देख लेते हैं और बच्चों को भी हेल्प हो जाती है। तो यही सब चल रहा था। जो मैंने बताया है इसमें सब मुझे पता था। मैं क्लासरूम से, मेडिकल रूम से और कंप्यूटर रूम सब याद है ना। अभी बच्चों की क्लासेस चल रही थी, इसलिए मैं कोई भी अपनी सुबह की रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। इन लोगों का क्लास कराना, फिर वर्क देती हैं मैं, वर्क कराना, इस वजह से कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाई। ये देखो बड़ा वाला बेटा मेरा, क्लासेस इसकी चल रही थी, उसकी क्लास में करा रही थी। तो आगे हो सकता है जो कुछ होगा तो शेयर करेंगे। शाम का टाइम हो रहा था, शाम के खाने की प्रिपरेशन कर रही थी मैं। तो शाम के खाने में बना रही थी मैं अरोई की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि सुबह इतना वीडियो मैंने बनाया है क्लासेस का, तो आज कुछ पोस्ट भी नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको दिखाने के बाद में फिर मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ और इस वीडियो को पोस्ट कर देती हूँ। अरोई की सब्ज़ी जब भी छीलो तो हाथ जो है, हाथ में खुजली होने लगती है। मुझे याद नहीं था, मैं हमेशा ग्लव्स जो पन्नी वाले ग्लव्स आते हैं वो पहन के तब अरोई को छीलती हूँ। तो छील तो लिया, मैं और दीदी दोनों लोग छील रहे थे। दीदी चली गई, फिर हस्बैंड आ गए तो दीदी चली गई प्लाट पे, तो बच्चे भी चले गए। उसके बाद मैं अकेली ही छील रही थी। फिर भी ध्यान नहीं आया कि चलो उसमें ग्लव्स पहन लें, उसके बाद तब छीलें, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत खुजली होने लगती है जब भी अरोई की सब्ज़ी छीलते हैं। बाद में होश आया तो जब धुलते टाइम क्योंकि ज़्यादा उसमें लसापन निकलता है, तो मैंने पन्नी वो ढूंढ रही थी, ग्लव्स मिले ही नहीं, तो मैंने पन्नी हाथ में लगाई और पन्नी से वैसे करके धुल लिया था। क्या आप लोगों के भी हाथ ऐसे खुजली करते हैं? मेरे तो बहुत खुजली करते हैं, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ें हमको पता होती है कि हाँ इससे हमें ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। तो धुलते समय जब मैं भुगत चुकी, जब हाथ खुजली करने लगे, हाथ मैंने धुला, हाथ में खुजलाहट होने लगी, तो मैंने सोचा कि अब धुलेंगे तो और ज़्यादा खुजली होगी, तो हाथ में मैंने सोचा पन्नी बांध लें। तो ग्लव्स ढूंढ रही थी, ग्लव्स मिल ही नहीं रहे थे।
तो क्या किया, मैंने किचन से पन्नी उठाई, उसी पन्नी को हाथ में ऐसे बांध लिया। अकेले बांधते भी नहीं बन रहा था, जैसे खुल जा रही थी। उसी पन्नी को ऐसे हाथ में लगा करके मैंने अरवी को रगड़ के धुल लिया था। क्योंकि अरवी क्या होती है ना, वो मिट्टी में होती है, और मिट्टी उसमें कितना भी साफ़ करिए आप लगी रह जाती है। जब तक उसको रगड़ के बढ़िया से साफ़ ना करो तब तक वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है। तो और रगड़ के साफ़ करने पे हाथ में वो जो लसलसापन उसमें रहता है वो हाथ में लगता है, फिर खुजली होती है। तो इसलिए मैंने पन्नी बांध ली थी, और पन्नी बांधने के बाद हाथ से ऐसे रगड़ के बढ़िया से उसको धुल ले रही थी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह से मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि सुबह जो छोटा वाला बेटा था उसका एग्ज़ाम चल रहा था, असेसमेंट चल रहा था, तो उसको असेसमेंट कराया। और जो बड़ा वाला बेटा था उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो उसका जो है क्लासेस चल रही थी, तो क्लासेस कराई। तो सुबह का खाना रूटीन वो सब जल्दबाजी में हुआ, उसमें कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हो और उस कैमरे को सेट करो और फिर उस चीज़ को दिखाओ, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस वजह से मैंने सुबह का कोई रूटीन नहीं दिखाया। डेली रूटीन वही था मेरा, सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना तो जब मैं क्लास करा रही थी उसी टाइम पे मैंने खाना भी बना लिया था, क्योंकि क्लास कराते कराते किचन के पास ही मैंने उनका सिस्टम सब एडजस्ट करके रखा था कि इधर खाना भी बनाते जाएंगे और उधर इन लोगों की क्लास भी कराते जाएंगे। तो थोड़ा भागना नहीं पड़ता है, नहीं तो पता चलता है कि किसी रूम में कराओ और फिर किचन में काम करने के लिए आओ तो फिर भाग के इधर जाओ फिर उधर जाओ। तो यही सब था। उसके बाद जैसे क्लासेस ख़त्म हुई फिर सब लोग खाना पीना खाने लगे। खाना पीना खाते हुए थी, खाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग देसी स्टाइल में खाना खाते हैं, ज़मीन में नीचे बैठ करके। डाइनिंग टेबल वगैरह हमने अभी परचेज़ नहीं की है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं। मेन चीज़ है, हम लोग जब ज़मीन पे बैठ के खाते हैं तो परचेज़ करने का कोई मतलब नहीं है, उसको देसी स्टाइल में खाते हैं। तो वही सब था। फिर दोपहर हुई, दोपहर में थोड़ी देर बच्चों को लेकर के लेट गई थी, बच्चों को भी सुलाया और खुद भी सो गई। आज मेरी दीदी आई हुई थी, दीदी आई हुई हैं, फ़िलहाल हैं अभी, उनको मैंने नहीं दिखाया। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई चीज़ किसी को दिखाओ और फिर वो अच्छी ना लगे, उनको कहें कि नहीं ये नहीं, इस वीडियो को डिलीट करो, तो मैं डिलीट नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने सोचा कि किसी को भी अभी वीडियो में नहीं लाएंगे। अगर किसी का मन करेगा खुद से कि हाँ हम इनके चैनल पे जाएं और शो करें तो फिर अच्छा लगता है अपने मन से। किसी को ज़बरदस्ती में लाओ और उसको शो करो, उसके बाद में वो कहे कि नहीं अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ आंटी जी के जो बगल में अंकल जी रहते हैं, उनके यहाँ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शंस का, ऊपर उनका बन रहा है, उसी की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो यही सब था। शाम का वही रूटीन था। वो लोग उठ करके चले गए प्लाट पे जहाँ काम चल रहा है। हाँ एक चीज़ और, आप लोगों को किसी दिन अपना जो मेरा नया घर बन रहा है उसको ज़रूर दिखाएंगे। ये तो हमारा पुराना घर है, वो अभी लिया गया है और वो बना हुआ था, उसमें बस फिनिशिंग नहीं थी, फिनिशिंग कराई गई है, तो उसका किसी दिन टूर कराते हैं आप लोगों को। तो शाम को मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर रात हो जाएगी। ये वीडियो आज पोस्ट नहीं हो पाती, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, फिर दूसरा दिखाएंगे आप लोगों को। तो तब तक के लिए बाय बाय। और लास्ट में वही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर कुछ पूछना हो हमसे या कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट करें, तो और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जान सकें। तो इसी के साथ में तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा न्यू। हो सकता है आज से ही, अभी से हम न्यू वीडियो की प्रिपरेशन करने लगें, अभी से हम बनाने लगें, या हो सकता है कल मॉर्निंग से बनाएं। तो तब तक के लिए बाय बाय।